इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल में हम मौजूद हैं। एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता व पुराने नेता जो सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ जो है भाजपा में चले गए थे, परवीन शर्मा उनका नाम है, आज फिर से जो है वो कांग्रेस पार्टी में वापसी कर लेते हैं और आरोप ये लगाते हैं कि वो सरदार त्रिलोचन सिंह के दोस्त थे, उनके साथ गए तो थे भाजपा में, लेकिन भाजपा में उनकी अनदेखी हो रही थी। आज उन्होंने जो प्राग गापा के उकसाने पर और बुद्धि राजा के उकसाने पर जो बयान दिए हैं वो बड़े गलत हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ। प्रवीण शर्मा बड़ी आदमी थे, सज्जन आदमी थे, लेकिन उन्होंने उसकी बयान देकर जगमोहन लाल जी के खिलाफ भी मेरे को उनसे खतरा है, इस चीज़ के मैं विरोध में हूँ। हाँ जगमोहन जी नमस्कार। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप लाइव जुड़ रहे हैं। एक खबर आपने देखी होगी, कांग्रेस के नेता थे परवीन शर्मा, वो भाजपा में चले गए थे, आज दोबारा से उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उन्होंने ये आरोप आप पे लगाए हैं कि जब भी उनके पास काम पे जाते थे तो कोई काम ही नहीं उन्होंने करा, मेरा काम ही नहीं कोई हुआ। मेरे पास वो 2-3 बार आए हैं अपने काम को लेकर के जी, और जिस प्रकार से कैंप ऑफिस में मैं सबसे मिलता हूँ, सुबह आए हैं, बैठे हैं आराम से, चाय पानी उनको पिलाई है और उनको 2-3 बार कहा कि ये काम आप मेरे को दे जाओ तो निगम के अंदर हम बोल देंगे और काम कराएंगे। मतलब अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है, परवीन शर्मा ने आरोप लगाए हैं जो आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं, अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेवार जगमोहन जी होंगे, यानी कि जगमोहन जी मुझे मरवा भी सकते हैं। नहीं, परमात्मा उनको लंबी आयु दे, किसी के लिए मैंने ऐसा क्यों सोचना। मैं ये मदद बिल्कुल कर सकता हूँ ताकि वो अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करे। उनके बेटों जैसा हूँ मैं, तो क्या मैं उनको मरवाऊंगा और क्या मैं उनके ऊपर बात करूंगा। मैं तो तभी हम तो तभी डर गए थे ना, कल को हमें भी जगमोहन जी से डर के रहना पड़ेगा। नहीं, डर के तो आज जनप्रतिनिधि को रहना पड़ता है, जनता का। हम लोग सेवक हैं, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। बारे में दोबारा से सरदार त्रिलोचन सिंह पे चलते हैं। त्रिलोचन जी, सुना आपने, विधायक है करनाल के जगमोहन आनंद, हमने तो उनसे सीधा पूछा कि हमें भी अब शायद डर के रहना पड़ेगा कि इस तरह के आरोप एक कार्यकर्ता की तरफ से लगाए गए हैं कि कल को उनको कुछ भी हो जाता है तो विधायक जिम्मेवार होंगे। देखिए, जगमोहन लाल जी को 40-50 सालों से लोग जानते हैं, करनाल में रहने वाले हैं, परिवार से हैं, सभ्य परिवार से हैं, पंजाबी हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, आम आदमी से है। उनसे खतरा होना क्या है, कहते प्रवीण शर्मा जी ने अच्छा नहीं किया ये कहकर, क्योंकि जो आप वो कह रहे थे उनकी मानसिक स्थिति, मैं तो ये चलो नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरे साथ रहे हैं दुख सुख में, लेकिन उनको ये शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल में हम मौजूद हैं। एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता व पुराने नेता जो सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ जो है भाजपा में चले गए थे, परवीन शर्मा उनका नाम है, आज फिर से जो है वो कांग्रेस पार्टी में वापसी कर लेते हैं और आरोप ये लगाते हैं कि वो सरदार त्रिलोचन सिंह के दोस्त थे, उनके साथ गए तो थे भाजपा में, लेकिन भाजपा में उनकी अनदेखी हो रही थी, कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई उनके काम नहीं हो रहे थे, जिसके चलते आज काफी गंभीर आरोप जो है वो लगाते हुए भाजपा को बाय बाय और कांग्रेस में दोबारा से ज्वाइनिंग कर जाते हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ लंबी राजनीति उन्होंने की है। इस बारे में बातचीत करने के लिए आज भाजपा के जो नेता है सरदार त्रिलोचन सिंह हमारे साथ मौजूद है। त्रिलोचन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज आपके पुराने साथी जो हैं, एक कांग्रेस के नेता थे, अब भाजपा में आ गए थे, वो दोबारा से अब कांग्रेस में चले गए हैं और काफी गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 1992 में मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था करनाल से, तब प्रवीण शर्मा जी मेरे साथ थे, तब से लेकर अब तक वो रहे मेरे साथ, इसमें कोई दो राय नहीं। बीजेपी में रहो, कांग्रेस में रहो, वापस जाओ आओ, ये एक बना रहता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक घर की दो बहनें, एक घर में शादी होती है, एक दिल लगता है, एक नहीं लगता, ये अलग चीज़ है। लेकिन आज उन्होंने जो प्राग गापा के उकसाने पर और बुद्धि राजा के उकसाने पर जो बयान दिए हैं वो बड़े गलत हैं। मैं उनकी निंदा करता हूँ। प्रवीण शर्मा बड़ी आदमी थे, सज्जन आदमी थे, लेकिन उन्होंने उसकी बयान देकर जगमोहन लाल जी के खिलाफ भी मेरे को उनसे खतरा है, इस चीज़ के मैं विरोध में हूँ। और ख़ास करके इनको प्राग गापा को अपने अपने पास बैठाकर ऐसा बयान नहीं दिलाना चाहिए था। एक शहर निवासी होने की वजह से, एक राजनीतिक प्रधान होने की वजह से ऐसे बयान नहीं दिलाने चाहिए थे। ये तो बयान त्रिलोचन सिंह जी उनका निजी विचार हो सकता है, कोई किसी से क्यों दिलवाएगा बयान, खुद अपनी तरफ से उन्होंने बयान दिया हो सकता है। नहीं, जब वो पास बैठे थे, जब वो कह रहे थे भी मेरे को जगमोहन लाल से खतरा है फलाना, वो कह सकते थे, मीडिया कोई साथ ही बैठा थे, कह सकते थे भी नहीं ऐसी बात नहीं है, प्रवीण जी रोक सकते थे, क्योंकि सज्जन व्यक्ति हैं जगमोहन लाल जी। और प्रवीण शर्मा भी मेहनती है, मेरे साथ रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चले गए, इसमें कोई बात नहीं है। बीजेपी में रहें, कांग्रेस में रहें, ये आदान प्रदान चलता रहता है राजनीतिक तौर पर। मैं आज चाहूँ तो प्राग गापा के सारे आदमी ला सकता हूँ कांग्रेस में, बीजेपी में, लेकिन इसका
मैं प्राग का बने मेरी मदद की हुई है, मैं 1 साल उसके करीब उसको बने को हो गया, 8-9 महीने हो गए हैं, मैं कभी उसके खिलाफ नहीं बोला। आज इस चीज़ का दुख है कि उसने अपने पास बैठाकर जगमोहन लाल जी के खिलाफ जो बयान दिए उसकी मैं निंदा करता हूँ। हालांकि जो प्रवीण शर्मा हैं, जो कांग्रेस के पहले नेता थे, फिर भाजपा में आए, अब दोबारा से कांग्रेस में चले गए हैं, जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पार्टी पर, वो कह रहे हैं कि मैं काम से जाता था विधायक जी पे या दूसरे नेताओं पे, कोई पूछ ही नहीं होती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। देखिए, मेरे को उन्होंने एक बार ये कहा, मैं गया था, मेरी बात नहीं हो पाई, तो ज़रूरी नहीं होता भी एमएलए अवेलेबल हो हर टाइम हो। मैं उनसे, वो पहले भी कई एमएलए के साथ उन्होंने काम किया है, उनसे भी रुष्ट रहे वो, लेकिन जज्बाती हैं वो, थोड़ा के फिर गुस्सा कर जाते हैं। लेकिन इल्ज़ाम लगाने से मैं पसंद नहीं करता, जो उन्होंने जगमोहन लाल जी पर इल्ज़ाम लगा दिए। भाजपा में मेरे को 1.25 साल हो गया, मैंने 3 चुनाव लड़ लिए, उसमें जाता हूँ, इज्जत करते हैं, सारे कुछ होता है। को अपने पे भी डिपेंड होता है, किसी पार्टी में जाके उसमें एडजस्ट होना, उसमें काम करना, उसके लीडरों के साथ संपर्क रखना, अपने पे भी डिपेंड होता है। तो प्रवीण शर्मा जी ने, बाकी तो मैं उनकी कोई गलती नहीं कहता, सिर्फ ये जो बयान दिया उनकी बहुत बड़ी गलती है, नहीं देना चाहिए था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सरदार त्रिलोचन सिंह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये बयान दिया, ये बयान नहीं देना चाहिए था। जगमोहन आनंद पर, जो विधायक हैं करनाल से, उन पर आरोप लगे हैं, तो उनको भी कोशिश करते हैं फोन लाइन पर लाइव जोड़ने की। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, जो करनाल से जगमोहन जी, हेलो, हाँ जगमोहन जी नमस्कार, करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप लाइव जुड़ रहे हैं। एक खबर आपने देखी होगी, कांग्रेस के नेता थे प्रवीण शर्मा, वो भाजपा में चले गए थे, आज दोबारा से उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कौन प्रवीण शर्मा की बात कर रहे हो आप? ये सरदार त्रिलोचन सिंह जी के साथ उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं। अच्छा, जी जी हाँ। वो मैंने देखा था दोपहर में इंटरव्यू, किसी चैनल पे आ रहा था कि भाई 47 वर्ष में कांग्रेस में रहने के बाद अपने मित्र त्रिलोचन सिंह जी के साथ मैं वहाँ अपना बीजेपी में चला गया था जी, और उन्होंने स्वयं कबूल किया है कि क्या आपने मेरे को किसी मंच पर देखा है बीजेपी के। तो पहली बात तो उनकी बीजेपी की सदस्यता या बीजेपी में कब आए, कब गए, कब बीजेपी में रहे, इसके लिए तो मैं कोई ऊपर नहीं टिप्पणी करूंगा। तो उसके बाद क्या बात हुई है, लेकिन उन्होंने ये आरोप आप पे लगाए हैं कि जब भी उनके पास काम पे जाते थे तो कोई काम ही नहीं उन्होंने करा, मेरा काम ही नहीं कोई हुआ। मेरे पास वो 2-3 बार आए हैं अपने काम को लेकर के जी, और जिस प्रकार से कैंप ऑफिस में मैं सबसे मिलता हूँ, सुबह आए हैं, बैठे हैं, आराम से चाय पानी उनको पिलाई है और उनको 2 बार 3 बार कहा कि ये काम आप मेरे को दे जाओ, तो निगम के अंदर हम बोल देंगे और काम कराएंगे। एक जबरदस्ती जैसे एक रिएक्शन होता है ना कि काम तुरंत हो रहा, अभी टेलीफोन करो, अभी टेलीफोन करो, अभी टेलीफोन करो जी। जब तक आप काम की रूपरेखा नहीं समझ सकते, निगम का काम देखने के लिए कमिश्नर मैडम है, मेयर मैडम है। मैंने उनको कहा कि आप उनके पास जाओ, एक बार अपने काम की सारी जानकारी ले आओ, क्या काम है। अब सामने ला करके कागज देख करके कोई कहेगी कमिश्नर को भी टेलीफोन करो, तो वो संभव नहीं होता कमल जी। काम तो सब लोग अपना काम लेकर के आते हैं, उस काम को पहले समझा जाता है, काम होने वाला है नहीं होने वाला। लेकिन एक दबाव दे करके कि मैं कांग्रेस में इतने साल रहा हूँ और अब आपके साथ हूँ, तो साथ में कोई बुराई नहीं है। त्रिलोचन जी भी तो पार्टी में आए हैं, कार्यक्रमों में रहते हैं, जो काम कहते हैं काम सबको पड़ता है, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कोई अन्य दल के लोग हों। जब शहर के प्रतिनिधि है फिर हमारे लिए सारे बराबर है, मैं कोई इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करता। लेकिन इस प्रकार के आरोप लगाना कि भी काम नहीं हुआ, काम के तरीके से ही होता है और नाजायज काम के लिए मैं कभी भी किसी को आगे उसको बढ़ाता नहीं हूँ, का काम कहता नहीं जी। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, उन्होंने काफी गंभीर आरोप एक ये भी लगाए हैं कि मेरे को अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार जगमोहन जी होंगे, वो मुझे मरवा भी सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोबारा बोलिए एक बार, क्या मतलब अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है, प्रवीण शर्मा ने आरोप लगाए हैं जो आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर गए हैं, अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेवार जगमोहन जी होंगे, यानी कि जगमोहन जी मुझे मरवा भी सकते हैं। नहीं, परमात्मा उनको लंबी आयु दे, किसी के लिए हमने ऐसा क्यों सोचना जी। उनको लंबी आयु दे, क्योंकि जिस वो आयु में है, शायद प्रवीण जी की आयु इस टाइम मेरे ख्याल 65 के आसपास होनी चाहिए, कितनी होगी आपके अंदर? जी 75 प्लस है जी, 75 प्लस है। बताइए 75 प्लस व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति अगर ठीक ना हो तो उसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी करूं जी। जिस व्यक्ति की मानसिक स्थिति इस प्रकार की हो कि वो विधायक के ऊपर ये आरोप लगाए,
कि मुझे कल को कुछ हो जाए, परमात्मा ना करे उनको कुछ हो जाए, कहीं राह चलते कहीं गिर गिरा जाए, जी ऐसे मेरे सिर होकर के बात करें। जी जी तो मैं उनका कहीं इलाज करवाना है, किसी हॉस्पिटल में करवाना है, तो अगर आप उनसे बात करें, अगर उन्होंने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया तो उनकी मैं ये मदद बिल्कुल कर सकता हूँ, ताकि वो अपनी मानसिक स्थिति को ठीक करे। उनके बेटों जैसा हूँ मैं, तो क्या मैं उनको मरवाऊंगा और क्या मैं उनके ऊपर बात करूंगा। मैं तो तभी हम तो तभी डर गए थे ना, कल को हमें भी जगमोहन जी से डर के रहना पड़ेगा। नहीं, डर के तो आज जनप्रतिनिधि को रहना पड़ता है, जनता का हम लोग सेवक हैं, हम लोग जनता के लिए काम करते हैं। मरने मरवाने वाला काम ना तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ना बीजेपी का विधायक, ये जिस प्रवृत्ति से आए थे वहां पर ऐसे काम होते हैं, क्योंकि उनकी वो मेमोरी जो डेमेंशिया होता है ना, वो याद रहता है, पिछली चीजें याद रहती है। जी जो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी वो उनकी जुबान पर आ गई है, और मानसिक स्थिति का इलाज कराना बहुत जरूरी है। मेरी आपसे निवेदन है कि भी उनको मेरी बात पहुंचाई जाए, उनको अच्छे अस्पताल में अपना इलाज की जरूरत है, तो मैं इलाज का खर्चा भी खुद वहन करूंगा, ताकि वो उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी क्या है वो भी मेरे से छुपी हुई नहीं है, कि किस प्रकार से किन कामों में वो संतलिप्त रहे, परिवार में उनकी अपनी महिलाओं के प्रति क्या जिम्मेवारियां थी, वो सब चीजें मेरे को जानकारी। लेकिन हम कभी गंद नहीं फैलाते, ना कभी उन बातों को लगते, क्योंकि वो व्यक्तिगत चीजें हैं। लेकिन इस प्रकार के आरोप लगाना, और जनता समझती है कि भाई कौन किसको मरवा सकता है और कौन किसको बात कर सकता है। अगर उनको कोई सुरक्षा लेने की बात है तो उनको लगता है ऐसी बात है, तो एक एप्लीकेशन अपना उनको आज ही देनी चाहिए एसपी महोदय को, ताकि उनकी सुरक्षा का इंतजाम पुलिस महोदय मेरे से उनकी सुरक्षा का इंतजाम कर दें। और अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर हम इलाज करवाने के लिए आगे आ ही सकते हैं। क्या दिक्कत है, अपने शहर के लोग हैं, और अच्छा है कि बुजुर्गों का इलाज अगर ढंग से हो जाए ताकि आगे का जीवन वो अच्छे से व्यतीत कर सके। जी शुक्रिया जगमोहन जी। आप देख सकते हैं तो विधायक हैं, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे, कैसे जो है भाजपा में नेता थे, ये कार्यकर्ता थे, लेकिन अब दोबारा से कांग्रेस में आ जाते हैं। लेकिन अब स्थानीय जो विधायक हैं उन्हीं पर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बारे में दोबारा से सरदार त्रिलोचन सिंह पे चलते हैं। त्रिलोचन जी, सुना आपने, विधायक है करनाल के जगमोहन आनंद, हमने तो उनसे सीधा पूछा कि हमें भी अब शायद डर के रहना पड़ेगा कि इस तरह के आरोप एक कार्यकर्ता की तरफ से लगाए गए हैं कि कल को उनको कुछ भी हो जाता है तो विधायक जिम्मेवार होंगे। देखिए, जगमोहन आनंद जी को 40-50 सालों से लोग जानते हैं, करनाल में रहने वाले हैं, परिवार से हैं, सभ्य परिवार से हैं, पंजाबी हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, आम आदमी से है। उनसे खतरा होना क्या है, कहते प्रवीण शर्मा जी ने अच्छा नहीं किया ये कहकर, क्योंकि जो आप वो कह रहे थे उनकी मानसिक स्थिति, मैं तो ये चलो नहीं कह पाऊँगा क्योंकि मेरे साथ रहे हैं दुख सुख में, लेकिन उनको ये शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए। इतनी जल्दी नाराज़गी तो होती रहती है राजनीतिक तौर पे, किसी मुद्दे पे हो सकता मैं भी किसी न किसी नाराज़ हूँ, कोई मेरे साथ नाराज़ हो, राजनीतिक द्वेष भावना से कोई इल्ज़ाम लगना ठीक बात नहीं है। मैं प्रवीण शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी अपना बयान वापस लें, और इस बातों में कुछ नहीं पड़ा। लंबी ज़िंदगी है, दुख और सुख में शामिल होना पड़ता है, कौन कब किसके काम आई ये भी देखना पड़ता है। जगमोहन लाल जी हर टाइम आपके काम आ सकते हैं, जब आपके साथ कहीं जाती हो या दुख हो, परमात्मा करे आपके पास दुख ना हो, लेकिन ऐसे शब्द लगाकर आप धक्के से उनके खिलाफ बोलकर बीजेपी के सारे लोगों के मन जो आपके प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा रखते थे वो बदल जाएंगे। आप इनकी कांग्रेस के 2-4 लीडर हैं जिनकी वजह से कांग्रेस का नाश हो चुका, चाहे बुद्धि राजा हो, चाहे सुमिता सिंह है हो, या अब पराग गाबा भी क्योंकि कठपुतली बना हुआ है बुद्धि राजा का। अब उनके कहने पर अगर आपने ऐसा बयान दिया तो बड़ा खेद है मुझे। तो आपको लगता है जो अब बयान आप दे रहे हैं कि कठपुतली बना हुआ है, अब उसके बाद वो भी कुछ बोलेंगे कि आप भी आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मैंने तो उनको सजेशन दिया अभी ऐसे मत करो। वो कहे ना जी, परागा पाका मैंने नहीं कहा, जगह वो तो साथ बैठा हुआ है, रोक सकता था, कह सकता था भी मत बोलो प्रवीण जी, ऐसा नहीं बात है, मेरा हमारे दुख सुख के साथी हैं, भले ही हम अलग अलग पार्टी से हैं, उनके बड़े भाई भी अभी बीजेपी में हैं, एक ही घर में 2 झंडे लगे हैं, बीजेपी का कांग्रेस का। वो कह सकते थे, वो लाइव को रोक के अपनी तरफ मोड़ सकते थे, कहना चाहिए था पराग गाबे को। पराग गाबे की घर पर बैठ कर ये इंटरव्यू हुई है, पराग गाबे के पास बैठे हुए हैं, तो इसलिए वो बराबर के हिस्सेदार है। तो बिल्कुल बड़ी खबर देखी आपने, सरदार त्रिलोचन सिंह से बातचीत कर रहे थे, क्योंकि करनाल की राजनीति में रोजाना कुछ ना कुछ गर्म सा माहौल हो जाता है। कभी
कुछ मामला आ जाता है, कभी कुछ मामला आ जाता है, लेकिन आज एक बड़ा मामला आ जाता है कि किस तरह से 40-45 साल पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भाजपा में आए थे सरदार त्रिलोचन सिंह के साथ, आज वो दोबारा से अपनी कांग्रेस में वापसी कर लेते हैं और एमएलए करनाल से जो है जगमोहन आनंद उन पर काफी गंभीर आरोप लगाकर छोड़ देते हैं, जिस बारे में हमने खुद एमएलए जो है जगमोहन आनंद उनसे भी हमने टेलीफोनिक इंटरव्यू में बातचीत की है। उन्होंने अपनी बात रखी है, उन्होंने कहा कि अगर उनको दिमागी इलाज की जरूरत है तो उनका दिमागी इलाज कराएंगे। ये एमएलए साहब का कहना ये है, लेकिन बहरहाल अब क्या कुछ आगे निकलता है इस मामले में और नेता कौन सामने आकर अपनी बात रखता है, तो लगातार आपको इस मामले से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आपको आगे भी इसी तरह से दिखाते रहेंगे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।